दोस्तों, अगर आप सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन 1 महीने तक करें, यानी कि 30 दिन तक अगर आप करते हैं, तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियाँ, आपका शरीर ना एक नए लेवल पे पहुँच जाता है। तो ये सब हमें कैसे करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे आज, ठीक है? अगर सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए ना, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार एक बात तो क्लियर है कि इंसान मोक्ष तक भी पहुँच सकता है इसी रास्ते से। और पता है, जब से ब्रह्मचर्य का असली मतलब समझ में आया है ना, तब से लाइफ चेंज हो गई है। और आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप इसके अर्थ को सही से समझ लोगे कि ब्रह्मचर्य का आखिर असली अर्थ है क्या। और एक बार इसे समझ लोगे ना, तो आपके जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी एरियाज हैं ना, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, उसमें ना आप तरक्की करोगे। देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या। देखो, हम लोगों ने नाम सुने हुए हैं ना, जैसे कि बड़े बड़े नाम, भगवान श्री हनुमान जी का, भगवान श्री लक्ष्मण जी, भीष्म पितामह, परशुराम जी, है ना। ये लोग क्या थे, ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे हमेशा। और इन्होंने इतने बड़े बड़े कामों को सिद्ध किया है ना, जिनके लिए हम सिर्फ सोच सकते हैं, हम उनको करने में सक्षम हैं ही नहीं। और वो सब काम सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य के दम पर इन्होंने किया। एनर्जी को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उस एनर्जी को सही दिशा में लगाया। देखो, ब्रह्मचर्य शब्द ही अपने आप में बहुत पवित्र है, और ये 2 शब्दों से बना है ना, ब्रह्म और चर्य। इसका मतलब है कि आपको ज्ञान हासिल करना है अपने पूरे जीवन को बिताते हुए। और इसको करने के लिए ना, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने विचारों को पवित्र बनाए रखो। अच्छे विचार अगर आप रखोगे ना, तो आपका सीमन वैसे भी बचा रहेगा। इसे करते हुए लगातार आप योगाभ्यास करो, अच्छा जीवन जियो, भगवान का मनन करो, चिंतन करो, भगवान की पूजा प्रार्थना करो। और ऐसा करके ना आप एक स्पिरिचुअल नॉलेज हासिल कर सकते हो। इनफैक्ट आजकल ना अमेरिकी और यूरोपियन साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि अगर आप अपना सीमन प्रिजर्व रखते हो ना, अच्छे विचार रखते हो, तो आपकी जो मेंटल एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कई सौ कई हज़ार गुना बढ़ जाती है एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले। वरना खुद सोचो, आज से हज़ारों हज़ारों साल पहले हमारे ज्ञानी महापुरुष, हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे आश्रमों में रहकर। और वो कितने खुश और सुखी होते थे, उनके पास कितना ज्ञान होता था, कितनी नॉलेज होती थी। देखो, ये ना शरीर में ताकत देता है। अगर कोई इंसान लंबे टाइम से ना किसी बीमारी से लड़ रहा है, किसी तरह की परेशानी से जूझ रहा है, अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना 1 साल तक लगातार, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो सकती है। क्योंकि आयुर्वेद में जो 3 पिलर बताए गए हैं ना, उसमें ब्रह्मचर्य मुख्य पिलर बताया गया है। 3 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नींद, दूसरा होता है आपका भोजन, तीसरा होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर इन तीनों का आप सही से कॉम्बिनेशन ना, सही से एक तालमेल बिठा के अगर आप जीवन में अपनाओगे, तो गारंटी है इस बात की ना, 100% गारंटी है, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी और नई बीमारी तो आनी ही नहीं है आपको। आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है। खुद पतंजलि के योग सूत्र में लिखा हुआ है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति ना बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है किसी भी काम को करने के लिए। देखो, साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूव्ड है कि अगर आप अपने सीमन को रिटेंशन करते हो, आप सीमन को अपने शरीर में रखते हो ना, तो आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ना, वो आपकी विल पावर बढ़ाता है, वो आपके अंदर उत्साह बढ़ाता है, और वो सीमन को प्रिजर्व करने से आता है। तो अगर आप हज़ारों साल पहले ऋषि मुनियों की बात मान लो, या आप आज के साइंटिस्ट की बात मान लो, बात एक ही है कि सीमन ना बहुत ज़रूरी होता है, शरीर के अंदर बहुत ज़रूरी होता है ये। और खुद ना आयुर्वेद में ये चीज़ लिखी गई है कि अगर आप ना 6 महीने तक आप लगातार ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, तो आपकी बुद्धि ना कई गुना बढ़ जाएगी। आपके अंदर ना उत्साह बढ़ेगा, आप खुश हो जाओगे। क्योंकि आपके अंदर जितना भी अब तक का जो आपने वीर्यनाश करके ना, जो आपने अपना केमिकल, अपना हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस कर रखा है ना, वो सारा बैलेंस हो जाता है, वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल ना बढ़ जाता है, तो इससे आपको खुशी मिलती है, उत्साह मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। अगर लाइफ में कोई बड़ा लक्ष्य है ना, और उसको हासिल करना है, तो ब्रह्मचर्य पालन करना भाई बहुत ज़रूरी है। देखो, ब्रह्मचर्य पालन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका ना फोकस लेवल बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपका मन कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा फ़ायदा होता है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपको कोई बीमारी लगती ही नहीं है। और अगर कोई बीमारी हो भी जाती है ना, तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से ना आप किसी भी काम को पूरा कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा ना बहुत ज़्यादा होती है, अपार ऊर्जा हो जाती है।
आपके शरीर और मन से ना घबराहट पूरी तरह दूर हो जाती है। आप बिल्कुल स्टेबल रहते हो, कितना भी बड़ा टास्क हो, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई कितना बड़ा चैलेंज सामने आ जाए, आप ना निडर रहते हो उससे। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसके इतने फ़ायदे हैं तो हम इसका पालन कैसे करें। देखो मैं बताता हूँ इसका पालन कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ है कि भगवान में ध्यान लगाओ। आप किसी भी भगवान को मानते हो, ठीक है, आप किसी भी धर्म के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भगवान में पूरा ध्यान लगाओ। किसी भी तरह का गंदा विचार अपने मन में मत आने दो। हमेशा ना भगवान को ही मन में रखो। जितना ज़्यादा आप भगवान के बारे में आप सोचोगे ना, उनको अपने मन में रखोगे ना, आपका माइंड उतना ही ज़्यादा प्योर होगा और आप इस काम वासना से बचोगे। इसका दूसरा काम है, ये आपको ना PORN पॉर्न देखना भाई तुम्हें बंद करना पड़ेगा। अपने मोबाइल से जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा दूर रहो, ठीक है, बचो इससे। यही सबसे बड़ी दिक्कत है आजकल की। जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है ना, वो आ रही है जो एडल्ट फिल्म जो लगातार आ रही हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके ना अपने मोबाइल को अपने से दूर रखो और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह की ना नशीली चीज़ों से दूर रहो। ये शराब होता है, आपका सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, इन सब चीज़ों से दूर रहो। क्योंकि बार बार ना ये आप इनका कंज्यूम करोगे, आप इनको इस्तेमाल करोगे, होगा क्या पता है, आपके दिमाग में चंचलता बढ़ेगी और बार बार आपका ना जो दिमाग होगा वो भटकेगा। तो हमें इन सब चीज़ों से पूरी तरह दूर रहना पड़ेगा, है ना। अगर अब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम इसको कम कर सकते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम उस चीज़ को ना बिल्कुल ज़ीरो तक लेके आना है हमारे को। तो इन दो चीज़ों पर तो खास ध्यान देना। पहले कोई भी नशीली चीज़ यूज़ नहीं करनी है और दूसरा भगवान पे लगातार अपना ध्यान, अपना फोकस बनाए रखना है। अपने मन में ना भगवान को बसा के रखना है। और अगर इन दो चीज़ों को भी आप फॉलो कर लोगे ना रिलीजियसली बिल्कुल अच्छी तरह से, तो विश्वास करो अगले 2 महीनों में ना तुम्हें इतनी ताकत मिलने वाली है, इतनी शक्ति मिलने वाली है, तुम्हारा मानसिक जो विकास है ना वो बहुत हो जाएगा। तुम्हारी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी, माइंड बिल्कुल प्योर हो जाएगा। केवल इन दो चीज़ों को फॉलो कर लोगे। पहला, भगवान को मन में बसाए रखो। दूसरा, नशीली चीज़ों से दूर हो जाओ। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने मन में ना किसी भी लड़की को लेकर कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? देखो, जितना ज़्यादा आप किसी लड़की से घुलोगे मिलोगे दोस्तों, उतना ज़्यादा ना आपका माइंड में इम्प्योरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से दूर रहना है। उनकी तरफ ना गलत भावना नहीं रखनी है, अच्छी भावना रखनी है, गलत भावना नहीं रखनी है। अपने माइंड को इम्प्योर नहीं करना है। और अगर आपका कोई दोस्त है ना, कभी किसी मूवी के बारे में, कभी किसी सेक्सुअल कह सकते हो आप, सेक्सुअल वीडियो के बारे में या किसी भी तरह की चीज़ के बारे में अगर कोई बात करता है ना, आप अपने आप को रोको, उस बारे में बात मत करो और कोशिश करो कि सुनो भी नहीं, ठीक है। अपने दोस्त को मना करो कि किसी भी तरह का कोई भी गंदी बात वो ना करे। और ना शांति से बैठो एक जगह और सोचो कि क्या क्या रीज़न है जिनकी वजह से बार बार ये काम विकार दिमाग में आता है। बैठ के सोचो, लिस्ट बनाओ, कॉपी पेन ले लो, उस चीज़ को सोचो और लिखो और फिर उन चीज़ों से ना बचने के तरीके सोचो, उन चीज़ों से दूर रहो। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, पहले वो बीमारी को आपसे सुनता है, समझता है, पूछता है, उसके बाद इलाज करता है। वैसे ही ना एक कॉपी पेन लेके बैठो और उस पर लिखो यार कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें जो भटका रही हैं। जैसे कि देर तक सोना, चादर ओढ़ के पड़े रहना बेड पे, है ना, मूवी देखना बहुत ज़्यादा, मोबाइल में बार बार पोर्न देखना, ज़्यादा गंदी बातें करना, दोस्तों के साथ में मिलकर हंसी मजाक गंदगी वाले करना, वो सब नहीं करना। तो वो सब लिखो, नोट डाउन करो उनको और फिर उन पर वर्क करना शुरू करो। वो भी सख्ती, भाई देखो सख्त होना पड़ेगा अपने साथ। और ख़ास करके अगर आप स्टूडेंट हो ना, आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो तो आपको और भी ज़्यादा इस चीज़ पे अपने ऊपर ना लगाम लगा के रखनी होगी, आपको सख्ती रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप ब्रह्मचर्य के बिना ज्ञान हासिल नहीं कर पाओगे। आपका भाई स्कूल जाने का मोटिव क्या है? ज्ञान हासिल करना। लेकिन अगर आप वही नहीं कर रहे हो तो आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। सोचो, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। विवेकानंद ने कहा था कि अगर 12 साल तक कोई भी व्यक्ति अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है ना। मेधा मतलब बुद्धि। तो सोचो, वो इतना पावरफुल हो सकता है कि एक बार किसी बुक को ना बस वो पन्ने पलट कर देखता रहे, एक बार रीडिंग कर ले उसकी, वो हमेशा के लिए ना कार्बन कॉपी की तरह छपती है दिमाग में और कभी नहीं भूलता बंदा। कोई भी स्टूडेंट हो, सोचो वो कितना ब्रिलियंट हो सकता है, कितना आगे जा सकता है लाइफ में, है ना, सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने से। और 25 साल की उम्र तक होने तक ना ब्रह्मचर्य का जितना सख्ती से पालन कर सको करो। क्योंकि देखो, 25 साल की उम्र तक ना जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, उसका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हम उसको बोलते हैं, जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है ना, जो सोचने की पूरी ताकत रखता है, वो डेवलप होता रहता है। तो या तो चाहो आप उसमें गंदे गंदे थॉट्स भर लो, या चाहो उसको पूरी तरह डेवलप करके प्योर बना के स्ट्रॉन्ग बना लो।
तुम्हारे हाथ में है। तो मैं तो यही कहूँगा हर एक स्टूडेंट को कि पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखे। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, कोशिश करोगे हो जाएगा। एटलीस्ट 25 साल तक ना अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखो, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर बड़ा लक्ष्य सोचा है यार, तो बड़े त्याग भी तो करने पड़ेंगे ना तुम्हारे को। और ना पार्टियों में और इधर उधर जाना बंद करो, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए ना, स्टूडेंट के लिए नहीं, हर एक के लिए ना दुनिया में सिर्फ 3 ही जगह बनी है जहाँ वो जाता है तो उसकी तरक्की होती है। पहला है जिम, दूसरा है लाइब्रेरी और तीसरा है भाई मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, धार्मिक स्थल पर जाना। तो भाई तुम ना बस इन 3 जगह पे जाओ, जिम, लाइब्रेरी और मंदिर जाओ, बस इसके अलावा और कोई जगह ज़्यादा जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। दोस्त पार्टी कर रहे हैं उनको करने दो, अश्लीलता कर रहे हैं करने दो, मूवीज़ देखने जा रहे हैं देखने दो यार, लेकिन तुम्हारा काम है ना अपने आप को कंट्रोल में रखना। किसी भी तरह से मन भटकना नहीं चाहिए। और ना शांति से बैठो और सोचो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे को, कौन कौन सी चीज़ें, एनालाइज करना सीखो चीज़ों को कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ब्रह्मचर्य के पालन में बार बार टांग अड़ा रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक अच्छा सेलिबसी फॉलो करने से रोक रही हैं। और कभी भी किसी लड़की को लेके ना, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे सोशल मीडिया पे हो, कभी भी कोई गंदा विचार आए ना, एक बार सोच के देखो यार कि क्या किसी मरी हुई औरत में तुम्हें कभी कोई ब्यूटी दिखती है, कभी किसी बूढ़ी औरत में तुम्हें ब्यूटी दिखती है? नहीं ना। एक ये विचार करके दिमाग में रखा करो कि एक औरत भी एक हड्डी, मांस, खून, चमड़ी से बना हुआ ना, एक भगवान का ही बनाया हुआ बस एक कंपोजिशन, और कुछ नहीं है इसके अलावा, है ना। मरे हुए डेड बॉडीज देखे हैं ना, उनको दिमाग में लाया करो। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को याद करने की, भगवान नेचर को याद करने की, नेचर के नियम को समझो। ब्यूटी कुछ नहीं होती, क्षण भर की होती है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो उस चीज़ को ना समझो। तो चलो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मदद मिली होगी इससे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, और दबा के शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, और तब तक मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा जब तक मेरा हर एक दोस्त, हर एक भाई इस दलदल से, इस कीचड़ से बाहर नहीं निकल आता। चलो मिलता हूँ, ठीक है। ध्यान रखो और ब्रह्मचारी बनो।